जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। एक बार फिर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मेडुरो, वो काफ़ी ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं और इन्होंने पुतिन से कुछ हेल्प मांगी थी, जिसके बाद रशिया का जो IL-76 विमान है, जिसे कि गजराज भी कहा जाता है इंडिया के अंदर, वो ऑफिशियली लैंड करता है वेनेजुएला के अंदर विद वैगनार ग्रुप। और जो वैगनार के आगे PMC लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। अगर आपको लगता है कि रशिया ने सिर्फ प्राइवेट मिलिट्री भेजी है तो गलत है। रशिया ने इसके साथ में वेपन और एमिनेशंस भी भेजे हैं। वैगनर ग्रुप के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका क्या रोल है। आपने न्यूज़ में ये तो देखा होगा कि US मिलिट्री वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई है और वहाँ से कोई भी बोट या ड्रग कार्टेल का शिप जा रहा है उसे टारगेट कर रही है, जो भी US की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ में कोलंबिया ने भी ये ब्लेम किया है कि उनके मोर देन 57 जो सिटीजन्स हैं वो उनकी डेथ हुई है इन अटैक्स में। इसका सबसे बड़ा रीज़न है US और उनके जो एलाइज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो निकोलस हैं वो अपने सत्ता पे बने रहें, क्योंकि निकोलस जो हैं वो रशिया और चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो साउथ अमेरिका नीचे है और नॉर्थ अमेरिका ऊपर। साउथ अमेरिका के जो टॉप मोस्ट नदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पर है वेनेजुएला, जो कि कैरिबियन सी के पास आता है और वहाँ से US से बहुत ही क्लोज है। और इसके बीच ट्रम्प का भी एक रिएक्शन आया था कि उन्होंने कहा कि आई डाउट कि मैं वेनेजुएला के साथ वॉर पे जाऊँगा। पर ये ऐसी बात हो गई कि आपने पूरी मिलिट्री और नेवी आपने डिप्लॉय कर रखी है, किसी के सर पे बंदूक रखा है और बोल रहे हो कि मैं आपको गोली नहीं चलाऊँगा। और इसी वजह से वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं और उन्होंने रशिया से भी हेल्प मांगी है कि वेपन, आर्म्स एंड एमिनेशन उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वॉर जैसी सिचुएशन हो तो वेनेजुएला USA के अगेंस्ट लड़ सके। ये हेल्प सिर्फ रशिया से ही नहीं मांगी है, बल्कि ईरान और चाइना से भी मांगी है। वेनेजुएला जो डिमांड कर रहा है डिफेंस सिस्टम और इक्विपमेंट्स का, उनमें है मिसाइल सिस्टम, न्यू जनरेशन के रडार सिस्टम, वेपन लोकेटिंग रडार्स और काफ़ी सारे ड्रोन्स, स्पेशली सुसाइडल या कॉम्बैट ड्रोन्स। ये वेनेजुएला की बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। वैसे मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है रशियन इक्विपमेंट्स का। वेनेजुएला ने रशिया से काफ़ी एयरक्राफ्ट, वेपन्स, आर्म्स, एमिनेशन और यहाँ तक टैंक भी ले रखा है। और ये जो एयरक्राफ्ट आप अभी देख रहे हो वो Su-30 है और वेनेजुएला चाहता है कि Su-30 को रशिया अपग्रेड करे। ये वो एयरक्राफ्ट है IL-76, जिसका लास्ट में आप रजिस्टर्ड नंबर भी देख सकते हो, जिसमें बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप और उनके जो आर्म्स एमिनेशन वो भी आए हैं। और ये लाइकली ट्रैक रूट है जो कि रशिया से होते हुए, अफ्रीकन कंट्रीज से होते हुए और वेनेजुएला पहुंचा है। और वैसे आपको मैं बता दूं, ये जो एयरक्राफ्ट था IL-76 जिसका रजिस्टर्ड नंबर आपने अभी देखा था, वो एक्चुअली में US और उनके एलायंस के द्वारा सैंक्शन लगे हुए हैं। इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एवियोकॉन, जो कि कहा जाता है कि 5 से 7 जो ऐसे एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करते हैं, स्पेशली फॉर द वैगनर ग्रुप। अब बात करते हैं कि वैगनर ग्रुप है क्या। PMC वैगनर ग्रुप, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के जो लोग होते हैं उनको कई बार लोग मशीनरीज भी बोलते हैं, जिनका मेन काम है किसी भी जगह पे लड़ाई लड़ना, और चाहे वो किसी देश के लिए हो या किसी देश के सेना के साथ हो। और इनको जो रेज़ किया था, इन दो इंसानों ने रेज़ किया था। और इस ग्रुप को जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो रशियन फेडरेशन का है। अगर आपने रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने क्रीमिया करके एक जगह है उसके बारे में पढ़ा होगा, जो कि ब्लैक सी में है। उसको जो कैप्चर किया था और जिसमें सबसे बड़ा रोल था वो था वैगनर ग्रुप का। और रशिया का जब पूरा कंट्रोल उस पर आ गया 2014 के बाद, तभी लोगों को पता चला कि इस टाइप का ग्रुप है जो कि रशिया के कंट्रोल में है और दुनिया में किसी को भी नहीं पता था। अगर आप रशिया और यूक्रेन वॉर का भी देखेंगे तो उसमें काफ़ी मेजर टास्क जो है वो वैगनर ग्रुप को दिया गया था। अब मैं बात करता हूँ जो ये लेफ़्ट साइड में बॉल्ड इंसान है, जो कि फाउंडर था इस ग्रुप का। ये आपने फ़ोटो कई बार देखी होगी, जो बीच में रेबेल हो गया था और
रशिया के अगेंस्ट पुतिन की आंखों में आंखें डालकर उसे डराना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक सडनली खबर आती है कि जो उनका जो लीडर था वो एक प्लेन क्रैश में मारा गया और एक अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट की वजह से उनका प्लेन क्रैश कर गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसने कराया होगा। रशिया ने तो वैसे डिनाई कर दी कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड एट द एंड वेनेजुएला पे जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो अभी बरकरार है। यूएस ने अपनी पूरी नेवी डिप्लॉय करी हुई है उसके चारों तरफ, इसीलिए वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है वो हर जगह सपोर्ट और वेपन्स और एमिनेशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं हर कंट्रीज़ के पास। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।